नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम आपको लेके चलेंगे एक ऐसे पवित्र धाम की यात्रा पर जहां हर कदम पर इतिहास, आस्था और चमत्कार छुपे हुए हैं। वो न सिर्फ एक जगह है बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। भारत में एक ऐसा धाम जहां कहा जाता है कि कलयुग का असर कभी नहीं होता, जहां समय जैसे थम सा जाता हो और जहां आज भी महसूस होती है एक अदृश्य दिव्य शक्ति। कहते हैं हजारों साल पहले भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र यहीं आकर गिरा था और उसी क्षण ये जगह बन गई नैमिषारण्य धाम। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या वाकई यहाँ आज भी चमत्कार होते हैं? क्या सच में ये जगह बाकी दुनिया से अलग है? आज हम जानेंगे इस पवित्र धाम का पूरा सच बिना किसी फिल्टर के। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमय सफर को, जहां हर कदम पर मिलेंगे एक नए राज। सड़कें तो बिल्कुल सामान्य लग रही हैं, लेकिन मंजिल बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एक अलग ही शांति महसूस हो रही है, जैसे रास्ता हमें किसी अलग ही दुनिया की ओर ले जा रहा हो। कहते हैं नैमिषारण्य सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक ऐसा धाम है जहां पहुंचने के बाद इंसान कुछ अलग ही महसूस करता है। और सच कहूँ, अभी से ही वो एहसास थोड़ा थोड़ा शुरू हो चुका है। आगे क्या होगा? क्या सच में यहाँ कोई दिव्य शक्ति है या ये सिर्फ कहानियाँ ही हैं? ये सब जानने के लिए बस थोड़ी देर और बने रहिए इस सफ़र के साथ में। तो दोस्तों, अभी हम पहुँच चुके हैं इस जगह के सबसे रहस्यमय स्थान पर, नैमिषारण्य चक्र तीर्थ कुंड स्थल। अभी मैं एंट्री कर रहा हूँ और आप लोगों को दिखाऊंगा वो रहस्यमय चक्र कुंड जिसके लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो दोस्तों, आखिरकार हम पहुँच चुके हैं चक्र तीर्थ पर। यही वो स्थान है जिसे नैमिषारण्य का हृदय कहा जाता है। जितना ये देखने में साधारण लगता है, उतना ही इसके पीछे छुपा है एक बहुत बड़ा रहस्य। कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर राक्षसों का आतंक बढ़ गया था, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र पृथ्वी पर छोड़ा और कहा, जहाँ ये चक्र गिरकर रुकेगा वही स्थान सबसे पवित्र होगा। और मान्यता के अनुसार यही वो जगह है जहाँ वो चक्र आकर रुका, इसलिए इस स्थान का नाम पड़ा चक्र तीर्थ। कहा जाता है कि इस कुंड का पानी कभी नहीं सूखता और इसकी गहराई आज तक पूरी तरह मापी नहीं जा सकी। दोस्तों, आप खुद देख सकते हैं, ये कोई साधारण कुंड नहीं है बल्कि एक ऐसा रहस्यमय स्थान है जो बिल्कुल भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की तरह बना हुआ है। इसका ये गोल आकार और बीच में लगातार घूमता हुआ पानी, ऐसा लगता है मानो आज भी यहाँ कोई अदृश्य शक्ति सक्रिय हो। ध्यान से देखो दोस्तों, ये पानी सिर्फ बह नहीं रहा, ये घूम रहा है, जैसे कोई शक्ति इसे नियंत्रित किए जा रही हो। कहते हैं यही वो स्थान है जहां भगवान विष्णु का चक्र आकर रुका था और तभी से जगह बनी हुई है आस्था और रहस्य का सबसे बड़ा केंद्र। सोचो, हजारों साल पहले जो हुआ उसका प्रभाव आज भी यहाँ महसूस होता है। कितना अद्भुत है ये। यहाँ आने वाले लोग सिर्फ दर्शन नहीं करते बल्कि अपनी परेशानियाँ, अपने दुख सब कुछ यहीं छोड़ जाते हैं। और सच बताऊं, यहाँ खड़े होकर एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे मन अपने आप ही शांत हो जाता हो। शायद यही इस जगह की असली शक्ति है जो हर किसी को अंदर से छू जाती है। अगर आप भी कभी नैमिषारण्य आएँ तो इस चक्र कुंड को सिर्फ देखना मत, इसे महसूस करना, क्योंकि ये सिर्फ पानी नहीं है, ये आस्था, इतिहास और दिव्यता का जीवित प्रमाण है। तो अब हम आ चुके हैं नैमिषारण्य के एक और शक्तिशाली और रहस्यमय स्थान पर। यह है मां ललिता देवी का मंदिर
लेकिन ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। कहा जाता है ये वही पवित्र स्थान है जहाँ माता सती का हृदय आकर गिरा था। जी हाँ, जब राजा दक्ष के यज्ञ में अपमान सहकर माता सती ने अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए थे, तो भगवान शिव उनका शरीर लेकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। तब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए और जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वहाँ वहाँ बने शक्तिपीठ। और नैमिषारण्य में कहा जाता है कि माता का हृदय आकर गिरा था और इसलिए इस स्थान को माता सती का अत्यंत शक्तिशाली शक्तिपीठ कहा जाता है। लेकिन सबसे रहस्यमय बात यह है, ललिता देवी को यहाँ आदिशक्ति के रूप में पूजा जाता है। कहते हैं जो भी सच्चे मन से यहाँ आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यहाँ आज भी माता की अदृश्य ऊर्जा महसूस की जा सकती है। जब आप इस मंदिर के अंदर जाते हैं तो एक अजीब सी शांति और शक्ति का अनुभव होता है, जैसे कोई आपको देख रहा हो, आपकी हर बात सुन रहा हो। तो आइए इस दिव्य शक्ति के सामने शीश झुकाते हैं और महसूस करते हैं उस अलौकिक ऊर्जा को, क्योंकि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये है माँ की शक्ति का साक्षात स्थान। जय माता दी। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पहली बार नैमिषारण्य का नाम सुन रहे होंगे। और सच बताऊं, मैं भी पहले सिर्फ इसके बारे में सुनता था, लेकिन आज जब मैं यहाँ खुद आया तो जो महसूस हो रहा है वो बिल्कुल अलग है। आप सोच रहे होंगे, क्या वाकई यहाँ माता सती का हृदय गिरा था? क्या सच में ये जगह इतनी शक्तिशाली है? मैं भी यही सब सोच रहा था, लेकिन यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जो इस जगह को बाकी जगहों से अलग बनाता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप ऐसी शक्तियों पर विश्वास करते हैं। जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो सिर्फ दर्शन नहीं करते, हम अपने साथ बहुत सारी उम्मीदें लेकर जाते हैं। और यहाँ माँ ललिता देवी के दरबार में आकर वो उम्मीदें अपने आप और मजबूत हो जाती हैं। सच कहूँ, यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे कोई हमें देख रहा है, हमारी हर बात सुन रहा है। और शायद यही आस्था की ताकत है जो हमें बार बार ऐसी जगहों पर खींच लाती है। शिवाय सततं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्राय। एक बात मैंने हमेशा नोटिस की है, जब इंसान बहुत परेशान होता है तो वो सबसे पहले भगवान को याद करता है। और शायद इसलिए ऐसे पवित्र स्थानों की अहमियत और बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ आकर हमें सिर्फ शांति नहीं मिलती बल्कि एक उम्मीद मिलती है। उम्मीद की सब ठीक हो जाएगा, उम्मीद की कोई है जो हमारी सुन रहा है। तो माँ ललिता देवी के दिव्य दर्शन के बाद अब हम निकल पड़े हैं नैमिषारण्य के एक और बेहद रहस्यमय और शक्तिशाली स्थान की ओर। यह है महर्षि दधीच का मंदिर। लेकिन ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, ये वो स्थान है जहाँ त्याग की सबसे महान कहानी छुपी हुई है। कहते हैं सदियों पहले जब देवता और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था, असुरों का राजा वृत्रासुर इतना शक्तिशाली हो चुका था कि देवता भी उससे हारने लगे थे। तब सभी देवता भगवान इंद्र के साथ मिलकर समाधान ढूंढने लगे और तब उन्हें पता चला कि वृत्रासुर को हराने के लिए एक ऐसा अस्त्र चाहिए जो किसी आम चीज़ से नहीं बल्कि एक महान ऋषि की अस्थियों से बना हो। और वो महान ऋषि थे महर्षि दधीच। अब सोचिए, देवताओं ने उनसे आकर कहा कि हमें आपकी हड्डियां चाहिए ताकि हम एक अस्त्र बना सकें। ये सुनकर कोई भी इंसान डर जाएगा, लेकिन महर्षि दधीच ने
बिना एक पल सोचे अपना पूरा शरीर त्यागने का निर्णय ले लिया। उन्होंने ध्यान लगाया और अपनी आत्मा का त्याग कर दिया। उनकी अस्थियों से बना भगवान इंद्र का सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र, और उसी वज्र से वृत्तासुर का अंत हुआ। कहा जाता है कि महर्षि दधीच की पवित्र अस्थियां आज भी यहीं नैमिषारण्य में स्थित हैं। यानी ये वही भूमि है जहां एक ऋषि ने पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। जब आप इस मंदिर में आते हो तो सिर्फ दर्शन नहीं करते बल्कि उस बलिदान को महसूस करते हो। एक ऐसा त्याग जो शायद आज के समय दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये है दधीच कुंड। लेकिन सिर्फ ये कुंड नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और त्याग एक साथ मिलते हैं। कहते हैं यहीं पर महर्षि दधीच ने अपना अंतिम तप किया था और ये वही स्थान है जहां पर महर्षि दधीच ने अपने शरीर को त्याग करने का निर्णय लिया था। मान्यता है कि महर्षि दधीच ने इस कुंड के जल में स्नान किया और फिर गहरे ध्यान में लीन हो गए। ध्यान की उस अवस्था में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए ताकि उनकी अस्थियों से देवताओं के लिए दिव्यास्त्र बनाए जा सकें। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर और दर्शन कराता हूँ आप लोगों को उन पावन अस्थियों के, जो आज भी वैसे ही मौजूद हैं इस मंदिर में। ये देखिए, यही वो स्थान है जहाँ लिखा गया है कि महर्षि दधीच की अस्थियों से बना था गांडीव धनुष। वही गांडीव जिसे महाभारत के महान योद्धा अर्जुन ने धारण किया था। और कहते हैं इस धनुष की शक्ति इतनी थी कि इसके सामने कोई टिक नहीं पाया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक ऋषि की अस्थियों से बना ये अस्त्र कैसे बना इतना शक्तिशाली। शायद इसका जवाब आज भी एक रहस्य है। ये देखिए दोस्तों, ये वही अस्थियां हैं, ये वही दधीच की अस्थियां हैं जिनसे कई दिव्यास्त्र बनाए गए थे। और इनके पास खड़े होने से या इनको देखने मात्र से ही एक अलग ही एनर्जी फील होती है। तो दोस्तों आज का ये अद्भुत सफर नैमिषारण्य धाम यहीं पर समाप्त होता है। एक ऐसी जगह जहां कहा जाता है कि कलयुग का प्रभाव कभी नहीं पड़ता, जहां हर कदम पर इतिहास ही नहीं बल्कि जीवित आस्था महसूस होती है। यहाँ का हर कुंड, हर मंदिर जैसे अपने अंदर हजारों सालों के रहस्य छुपाए बैठा है। जब मैं यहाँ आया था तो सिर्फ एक यात्रा थी, लेकिन अब जब वापस जा रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। एक शांति, एक अलग ही ऊर्जा। अगर आप भी जीवन की भाग दौड़ से थक चुके हो तो एक बार यहाँ जरूर आना, शायद आपको भी वो सुकून मिल जाए जो मुझे यहाँ मिला। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही और भी रहस्यमय और आध्यात्मिक जगहों की सैर हम साथ में करते रहेंगे। मिलते हैं अगली यात्रा में, तब तक के लिए जय श्री हरि, जय मां ललिता देवी।